नवंबर के महीने में तारीख की बुलंद तरीन 8 अरब डॉलर्स की दरामदाद और तारीख के बुलंद तरीन 5 अरब डॉलर से जायद के तिजारती खसारे ने सरमायाकारों को हिलाकर रख दिया है। कल अचानक हुकूमत ने सिर्फ 15 दिन के अंदर 2.25% ऊपर की शरह सूद पर टी बिल्स के जरिए पैसे उठाकर जलती पर तेल का काम किया है। हुकूमत ने 6 माह के लिए 11.5% पर पैसे लिए तो एक बार फिर शरह सूद में तवक्का से ज्यादा इजाफे के खतरात पैदा हो गए और आज स्टॉक मार्केट में ब्लड बाथ देखा गया और मार्केट में 2134 पॉइंट्स की तारीख की तीसरी बड़ी मंदी देखी गई। तकरीबन तमाम बड़े बड़े सेक्टर्स की बड़ी बड़ी कंपनीज पर मार्केट खुलने के 1 घंटे बाद ही लोअर लॉक लगना शुरू हो गए। यानी मार्केट में इतनी पैनिक सेलिंग थी कि बेचने वाले तो मौजूद थे मगर मुख्तलिफ स्टॉक्स अपने लोअर सर्किट ब्रेकर पर चले गए थे और 7.5% नीचे भी कोई खरीदने को तैयार नहीं था। दूसरी तरफ रुपया जो मुसलसल गिरता आया है आज मजीद गिरा और इंटरबैंक में 94 पैसे गिरकर 176 रुपए 42 पैसे पर आ गया। कल 11.5% पर टी बिल्स ऑक्शन के बाद काइबोर भी मजीद बढ़ गया और कल 6 माह का काइबोर 11% से नीचे था और 1 साल का काइबोर 11.19% पर था और वो आज बढ़कर 6 माह के लिए 11.46% और 1 साल के लिए 11.81% पर पहुंच गया। यानी स्टेट बैंक ने 2 हफ्ते पहले अचानक शरह सूद में 1.5% का इजाफा किया और गैर यकीनी की सूरत हाल कम करने के लिए अपना इजलास 26 नवंबर के बजाय 1 हफ्ता पहले यानी 19 नवंबर को ही बुला लिया। मगर उल्टा गैर यकीनी की सूरत हाल और बढ़ गई और अब सबसे बड़ा सवाल पैदा हो गया है कि हुकूमत ने पूरे साल के लिए 8 से 9 अरब डॉलर्स का करंट अकाउंट खसारे का जो टारगेट रखा था वो इस माली साल के पहले 4 माह में ही 5 अरब डॉलर से ऊपर चला गया है और अब सिर्फ नवंबर के 1 महीने में 5 अरब डॉलर से ऊपर तारीखी तिजारती खसारे ने मजीद खदशात पैदा कर दिए हैं कि कहीं पूरे साल के लिए करंट अकाउंट खसारा 15 अरब डॉलर से भी तजावुज ना कर जाए और अगर ऐसा हो गया तो डॉलर कहां से आएंगे। 11.5% की महंगाई और इतने बड़े करंट अकाउंट खसारे के साथ डॉलर के मुकाबले में रुपए का क्या हाल होगा और अगर रुपया और गिरा तो मजीद महंगाई का क्या हाल होगा। यानी मईशत एक दफा फिर उसी बहरान में फंसती नजर आ रही है जिससे निकलने का हुकूमत बार बार दावा करती रही और कहती रही कि आइंदा की तरक्की मुस्तकिल बुनियादों पर होगी, बरामदात बढ़ाएंगे, तिजारती खसारा कंट्रोल में रखेंगे और दोबारा बैरूनी खसारे का बहरान नहीं आने देंगे। जब नून लीग की हुकूमत गई तो जीडीपी में तरक्की 5.5%, महंगाई 4%, फिस्कल खसारा 6.5% और करंट अकाउंट खसारा 19.5 अरब डॉलर था। और उसके बाद 3 साल तक तहरीक इंसाफ की हुकूमत करंट अकाउंट खसारा कम करने का क्रेडिट लेती रही। फिस्कल खसारा पहले साल 9%, दूसरे साल 8% से ज्यादा, तीसरे साल 7% से ज्यादा रहा। 3 साल में 10,000 अरब रुपए बजट खसारा हो गया जो तारीख का बुलंद तरीन खसारा था जिससे मुल्क पर कर्जे में बेपनाह इजाफा हो गया। मगर हुकूमत ने जवाब दिया कि हमने करंट अकाउंट खसारा कंट्रोल कर लिया है। जीडीपी की तरक्की 5.5% से 1.9% आ गई, फिर कोरोना आने के बाद मनफी हो गई मगर हुकूमत ने क्रेडिट लिया कि करंट अकाउंट खसारा कंट्रोल कर लिया है। महंगाई मुसलसल 3 सालों में बुलंद सतह पर रही, खाने पीने की अशिया की महंगाई खित्ते के दीगर ममालिक से दुगने से भी ज्यादा रही मगर हुकूमत करंट अकाउंट खसारा कंट्रोल करने का क्रेडिट लेती रही और अब महंगाई भी डबल डिजिट में है, फिस्कल खसारा भी ज्यादा है। 5% तरक्की की तवक्कात के साथ एक दफा फिर 15 अरब डॉलर से ऊपर करंट अकाउंट खसारे के खतरात पैदा हो गए हैं क्योंकि सिर्फ 1 माह में मुल्क की तारीख में पहली बार 8 अरब डॉलर्स की दरामदाद और 5 अरब डॉलर से जायद का तिजारती खसारा आया है और हुकूमत के मुल्क को सही सिमत में डालने और पायदार तरक्की के दावों पर सवालात पैदा हो गए हैं क्योंकि जिस एक बात का क्रेडिट मुसलसल तरीके से आपकी हुकूमत 3 सालों से देती रही उसी के खतरात पैदा हो गए हैं। देखिए कैसे मुसलसल करंट अकाउंट खसारा कंट्रोल में रखने का क्रेडिट लिया जाता रहा। आपका करंट अकाउंट सरप्लस है इसका मतलब कि आपका डायरेक्शन ठीक है। अब 4 साल के अंदर पहली दफा हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट से सरप्लस में चला गया। 20 अरब डॉलर से आज 3 अरब डॉलर पे हमारी करंट अकाउंट डेफिसिट आया। 17 साल के बाद हमारा जो करंट अकाउंट था ना 5 महीने से पॉजिटिव है। रुपया आज मार्केट रेट पे है, हम डॉलर नहीं फेंक रहे हैं मार्केट में रुपए को रोकने के लिए गिरने से ज्यादा डॉलर अंदर आ रहे हैं इसलिए रुपया स्टेबल है। बैरूनी खसारा है, करंट अकाउंट जो डेफिसिट था वो 2.5 साल में पहली दफा 7-8 महीने में सरप्लस पे जा रहा है। ये बहुत बड़ा मेरी हुकूमत की कामयाबी है। और इस साल में तरक्की के बेहतर इशारियों के साथ करंट अकाउंट खसारा बढ़ने के खदशात पैदा होने लगे तो मुशीर खजाना शौकत तरीन पुरएतमाद थे कि कंट्रोल कर लेंगे।
जून के महीने में $6.25 अरब की दरामदाद, उससे पहले मई में $632 मिलियन का करंट अकाउंट खसारा। क्या हम एक दफ़ा फिर बहुत बड़े करंट अकाउंट खसारे की तरफ जा रहे हैं थोड़ी सी ग्रोथ आते ही? इंपोर्ट का बिल जो आपका है ये 5.5-6 बिलियन के दरमियान में रहना चाहिए, रहेगा अगर हमने ग्रोथ दिखाई। मेरा नहीं ख्याल कि हमारा करंट अकाउंट अगले साल सरप्लस में रहेगा, थोड़ा डेफिसिट में ज़रूर जाएगा, बट इतना जाएगा कि जो कि बिल्कुल हम उसको संभाल सकते हैं। 5% ग्रोथ होगी और फिर उसके साथ करंट अकाउंट डेफिसिट $12-13 अरब नहीं हो जाएगा और वो सस्टेनेबल होगा आपके ख्याल में? उसे हम मीट कर जाएंगे? मेरा ख्याल में तो देखें 10-12 बिलियन डॉलर का ये नहीं होगा, ये ठीक है 3-3.5% ऑफ GDP होगा और वो हम सस्टेनेबल हमारे लिए। मगर अब रिकॉर्ड तिजारती खसारा है, मार्केट्स में घबराहट है, एतमाद की कमी है, क्योंकि वजारत ख़जाना हो या स्टेट बैंक, वो हर माह कहते कुछ हैं मगर हो कुछ और जाता है और फिर वो खुद भी कुछ और कर देते हैं। डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर पर दावा कुछ किया जाता है मगर रुपया और गिर जाता है। स्टेट बैंक पहले फॉरवर्ड गाइडेंस देता है, फिर अचानक मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग एक हफ्ते पहले करके शरह सूद 1.5% बढ़ाकर 9.25% कर देता है। फिर दावा किया जाता है कि गैर यकीनी की सूरत हाल खत्म होगी, मगर मार्केट में रेट 12% के करीब पहुंच जाता है। हुकूमत 14 दिन पहले 17 नवंबर को 10.25% की शरह सूद पर टी बिल्स ऑक्शन में तमाम बिड्स मुस्तरद कर देती है, मगर 14 दिन बाद 2 दिसंबर को उसके बहुत ऊपर के रेट पर यानी 11.5% की शरह पर कमर्शियल बैंक से कर्ज ले लेती है। यानी 14 दिन में फैसला साजी के फुकदान से हुकूमत और अवाम का करोड़ों का नुकसान और कमर्शियल बैंक्स का फायदा ही फायदा है। इससे पहले भी गुज़िश्ता बरसों में जब स्टेट बैंक ने शरह सूद 13.25% कर दी थी, तो ये नजर आते हुए भी कि आने वाले दिनों में रेट नीचे जाएंगे, इतनी महंगी शरह सूद पर कम मुद्दत के कर्जों को तवील मुद्दत के महंगे कर्जों में बदलकर सूद की अदायगी में सैकड़ों अरब रुपए का इजाफा कर दिया गया था, जिस पर शौकत तरीन ने वजीर ख़जाना बनने से पहले भी और वजीर ख़जाना बनने के बाद भी तनकीद की कि इस गलत फैसले से 1500 अरब रुपए सूद का सालाना इजाफी बोझ डाल दिया गया है, जो आने वाले सालों में भी भुगतना पड़ेगा। इससे मईशत की कमर तोड़ दी गई। पिछले 2.5-3 साल में जो डेट में इजाफा हुआ है, आपके ख्याल में हम डेट ट्रैप में मजीद ज़्यादा फंसे हैं जो 2.5-3 साल पहले थे, या उससे निकलने में थोड़ा सा बाहर आए हैं? क्योंकि डेट में तो इजाफा हुआ है। आपने जो इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए और आपने उसकी रीप्रोफाइलिंग जो की इतनी एग्रेसिवली, और वो भी IMF ने कहा आपको, तो आपने उनसे भी बढ़ के ज़्यादा कर दी। उसने कुछ 15 से 1600 अरब रुपए का एडिशनल इंटरेस्ट आपके ऊपर बोझ डाल दिया एनुअली, और आपको कोई जरूरत नहीं थी 30% जो लॉन्ग टर्म था और उसको 70% पे लेके जाने का ओवर इन विद इन ओनली 12 to 14 मंथ्स। कोई जरूरत नहीं थी। आप कहते हैं हम करेंगे रिप्रोफाइलिंग इसको, बट वी विल डू इट ओवर अ पीरियड ऑफ 3 to 4 years। इंटरेस्ट रेट नीचे आ गए थे जब 6-7% पे, तो उस पर फिर करना शुरू करते। लेकिन वो जो आपने अप्रैल 2019 और मई और जून में जो आपने रीप्रोफाइलिंग की है, उसने आपकी कमर तोड़ दी, आपकी ये जो इंटरेस्ट रेट्स की, और वो अब आपको भुगतना पड़ेगा अगले 4-5-6 साल में। प्रायर एक्शन जो IMF ने किए उसके बीच में सबसे बड़ा प्रायर एक्शन तो ये था कि इंटरेस्ट रेट्स को 13.25% पे कर दिया। उसने 1500 अरब रुपए की जो डेट पेमेंट्स थी उसको 3000 पे लेके चले गए। तो वो मैसिव एक जंप था और वो अभी तक उससे कम नहीं हो रही, क्योंकि उन्होंने फिर रीप्रोफाइलिंग भी कर दी। ये अदाद शुमार कितने खतरनाक है, मार्केट में पैनिक क्यों है, स्टॉक मार्केट में ब्लड बाथ क्यों है, रुपया क्यों गिर रहा है, क्या सूरत हाल कंट्रोल में आएगी?